पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रायिकता अथवा संभाविता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं या संभाविता कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम कहें कि हो सकता है कल वर्षा हो, यानी कि ये फाइनल नहीं है, ये हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि कल वर्षा होगी, और इसी संभावना को हम लोग क्या कहेंगे? उस घटना की प्रायिकता कहेंगे। अब बात करते हैं प्रायिकता की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में बात कर लेते हैं। 18वीं सदी में लोग जब जुआ खेलते थे, तो जुआ उस समय में कौन खेलता था जी? जो अमीर लोग थे, जो ज्यादा धनी मनी थे, अमीर लोग थे, वही उस समय जुआ खेलते थे। तो जुआ में वो बार बार जब हार जाते थे, तो हार से जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति बार बार हारेगा तो परेशान होगा। तो जुएड़ी क्या होते थे? हार से परेशान हो गए, और परेशान होकर वो अपनी समस्या को उस समय के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जैसे आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात करें, जैसे पास्कल थे, है ना, गैलीलियो थे, इन लोगों के पास जितने भी जुएड़ी थे अपने समस्याओं को लेकर जाने लगे कि भैया हम लोग जो जुआ खेल उसमें बार बार हार जा रहे हैं, और इस समस्या का समाधान आप ही लोग कर सकते हो, यानी कि आप ही लोग मेरे लिए भगवान हो, आप ही लोग हम लोग के लिए भगवान हो, हम लोग का समाधान करो, हमें कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम लोग जुए में हारने की जगह जीत सके। और इन्हीं समस्या के निदान के लिए ना प्रायिकता की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जुए में ज्यादा से ज्यादा जीत हो सके, इसी समस्या को समाधान के लिए ना प्रायिकता की उत्पत्ति हुई। और बाद में तो बहुत सारे गणितज्ञ आ गए। कौन कौन आ जाए जी? बर्नौली आ गए, बर्नौली, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बर्नौली ट्रायल्स आप जब क्लास 12th में चलोगे ना, तो वहां पे प्रायिकता चैप्टर में मैं ये पढ़ाऊंगा। आयलर आ गए, सबने अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया, और इन्हीं सभी सिद्धांतों से रिलेटेड प्रायिकता हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिंपल, जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़े ना जी प्रायिकता, वही सेम टू सेम क्लास 10th में, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रायिकता थोड़ी सी और डीपली होती जाएगी, थोड़ी और बड़ी होती जाएगी, है ना, उसमें प्रयोग अच्छे होंगे और बड़े हम लोग प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन फिलहाल क्लास 10th में ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था ना, उसी प्रकार की यहाँ भी हमें प्रायिकता पढ़नी है। अब तो आधुनिक समय में इसका प्रयोग, प्रायिकता का प्रयोग विज्ञान के भी क्षेत्र में होने लगा है, विज्ञान के क्षेत्र में होने लगा है, अर्थशास्त्र में भी होने लगा है। अर्थशास्त्री भी इसका प्रयोग करते हैं किस चीज का अनुमान लगाने के लिए, है ना। इंजीनियरिंग में आधुनिक युग में बहुत बृहद रूप से प्रायिकता का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था भाई कि प्रायिकता होती क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए अब प्रायिकता से संबंधित कुछ विभिन्न परिभाषाएं हैं जिनका प्रयोग हम लोग चैप्टर में करेंगे। तो पहले उन परिभाषा को समझ लिया जाए कि ये सब चीजें होंगी क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग प्रायिकता के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ बात करते हैं प्रायिकता एक सैद्धांतिक अवधारणा, प्रोबेबिलिटी होता है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे फॉर्मूला प्रायिकता से रिलेटेड क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूं कि किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता, कोई घटना E है और इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें करना क्या होता है, या फॉर्मूला ध्यान रखें, घटना E के घटित होने की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं PE से। E किसके लिए? फॉर इवेंट के लिए है ना, और P क्या है? प्रायिकता है। तो घटना E के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, लिखते हैं इसका फॉर्मूला। E के अनुकूल परिणामों की संख्या
बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो होगी वह क्या होगी, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, लिख सकते हैं इसके आगे घटना जोड़ सकते हैं, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। और ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं, है ना जी। चलिए अब कुछ अन्य परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रयोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं एक प्रयोग कहलाता है, एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। समझ गए ना बात को। जैसे हम लोग एक सिक्का लेते हैं और सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालेंगे तो वहां पे सुपरिभाषित हमें परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये आपके सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ना इसके। ठीक है, दैट मींस आपका क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, सिक्के को उछालना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। उसी तरह एक डाइस को आप फेंकते हैं, डाइस को लुढ़काते हैं, तो डाइस को फेंकिएगा तो वहां सुपरिभाषित परिणाम 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। दैट मींस यह भी आपका क्या है, एक प्रयोग है। तो प्रयोग क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि उसको करने से जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो डिफाइंड होगा, वह डिफाइंड होगा, वही आपका क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। अगला देखते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऐसे प्रयोग जिसमें परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे अगर मान लो तुम डाइस को ही फेंकते हो, लूडो के गोटी को, पासे को आप लुढ़काते हो, तो आप पहले थोड़े बता सकते हो कि क्या आएगा, 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है। एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि हम परिणाम की घोषणा पहले नहीं कर सकते इसमें। दैट मींस एक सिक्के को उछालना, एक पासे को फेंकना, ये आपके कैसे प्रयोग कहलाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक प्रयोग कहलाएंगे। समझ गए बात को। या फिर अगर हम कोई ताश का पत्ता लेते हैं तो आपको पता है कि ताश के जो गड्डी होगी उसमें टोटल 52 पत्ते होंगे। अब आपको 52 पत्ते रख दिए गए पलट के, उसमें से आपको कहा गया एक कार्ड निकालिए, तो एक कार्ड निकालते समय आप ये नहीं कह सकते कि यही पत्ता है, नहीं कह सकते हो, देखने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि पहले से उसकी भी घोषणा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकालना भी आपका क्या कहलाएगा, यादृच्छिक प्रयोग यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग सांप्रायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट और इक्वी प्रोबेबल इवेंट क्या होता है। वैसे घटनाएं जिनमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो, अर्थात वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना अन्य घटनाओं के होने की तुलना में कम या अधिक ना हो, सांप्रायिक घटनाएं कहलाती है। यानी सांप्रायिक घटनाएं ऐसी घटनाएं कहलाती हैं, ऐसी घटना को कहते हैं जिसमें जितनी भी घटनाएं दी होंगी उन सबकी प्रायिकता समान होगी। जैसे मान लो कहते हैं कि एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्के को उछालते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किए, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों की आने की संभावना क्या है, समान है। हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, दोनों का 50-50 का चांस है ना। आधा ये भी हो सकता है या आधा ये भी हो सकता है, तो दोनों की घटित होने की संभावना समान रूप से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के उछालने की जो घटना हो रही है वह सांप्रायिक घटना है। या फिर अगर मैं कहता हूं कि एक पासे को फेंकते हैं, तो एक पासे को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, सबके चांसेस समान रूप से हैं, ठीक है, सबकी संभावना बराबर बराबर है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, सांप्रायिक घटना कहेंगे। समझ गए ना बात को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिदर्श समिष्टि यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग में प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समुच्चय यानी कि सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समिष्टि यानी कि सैंपल स्पेस या प्रायिकता समिष्टि कहते हैं, ठीक है। और इसे एस या ओम से सूचित किया जाता है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एक पासे को फेंकते हैं, तो एक पासे को फेंकेंगे तो उसके प्रतिदर्श समुच्चय को क्या कैसे सूचित करेंगे, एस से,
और उसे कैसे दर्शाएंगे, तो जितने भी उसमें आने वाले जितने भी परिणाम हो सकते हैं, तो एक पासे को फेंकेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स इस तरह से जो ये निरूपण हुआ यही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समिष्ट। तो ये आपका प्रतिदर्श समिष्ट कहलाएगा। जो देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समिष्ट। तो देख रहे हैं ना कि जब कोई प्रयोग किया जाता है, हम पासे को फेंके एक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग में प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणाम को हम लोग एक एक करके कॉमा देके लिख दिया और इसे मिडिल ब्रैकेट में दर्शा दिया। तो इनका ही जो समुच्चय है ना, ये समुच्चय लिखने की विधि होती है कि मिडिल ब्रैकेट में रखकर और कॉमा दे देकर एक एक करके अवयवों को लिखा जाता है। तो मैं सभी परिणामों को कॉमा दे दे के लिख दिया मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो आप समुच्चय देख रहे हैं ना, इसी समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि सैंपल स्पेस, और इसे ऐसे से सूचित करेंगे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि दो सिक्के को उछालते हैं तो उसका प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल, चाहे पहले टेल फिर हेड, या फिर दोनों टेल आ जाए। तो इस तरह से ये जो हुआ उसके प्रतिदर्श समिष्ट का निरूपण हो गया। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। परिमित प्रतिदर्श समिष्ट अर्थात वैसा सैंपल स्पेस जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है। जैसे अगर बात करें तो यह भी आपका विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट है, यह भी है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या फिक्स है, इसमें 6 गो है, इसमें 4 गो है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, आपके विविक्त प्रतिदर्श समिष्ट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है। चलिए अब बात करते हैं घटना यानी कि इवेंट क्या कहलाता है। प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक उप समुच्चय सबसेट जो होता है एक घटना कहलाती है। अब उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। चलिए मैं एक पासे को फेंकता हूं, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समिष्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं यहां पर एक सेट लेता हूं, ए लिख देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो यहां क्या देख रहा हूं कि ये 1 2 3 जो है इसमें मिल रहा है। तो देख रहा हूं कि ए के सारे एलिमेंट एस में है। ए के सारे एलिमेंट क्या है, एस में है। ए के सारे एलिमेंट एस में है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट है एस का। ए क्या है, सबसेट है एस का। ठीक है, यानी कि वैसा समुच्चय जो इसका सबसेट हो, प्रतिदर्श समिष्ट का सबसेट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घटना कहेंगे, इवेंट कहेंगे। ठीक है, ए क्या है आपका, एक इवेंट है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं बी और लिख देता हूं एक सम संख्या, एक सम संख्या, तो इसमें अगर बात करें सम संख्या की 2 4 6 होगा। पासे को फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त होना, तो यह आपकी एक कैसी घटना, ये भी क्या हो जाएगी, एक घटना ही हो जाएगी। पासे को फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त होना क्या कहलाएगी, एक घटना कहलाएगी, क्योंकि उससे प्राप्त जो परिणाम है ना वो दिए गए प्रतिदर्श समिष्ट के क्या है, सबसेट है। देख रहे ना, बी के सारे तत्व आपके एस में मिल रहे हैं, तो ये उसके सबसेट है, इसलिए यह बी जो है आपका एक घटना है, यह ए जो है आपका घटना है। तो प्रायः हम लोग घटनाओं को कैपिटल अक्षर से ही सूचित करते हैं। समझ गए ना। और इसमें जो प्रतिदर्श समिष्ट के जो ये बिंदु होते हैं ना, 1 2 3 4 जो आउटकम है, इनको घटना बिंदु भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटना बिंदु क्या होता है, या प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श समिष्ट के अवयवों को प्रतिदर्श बिंदु या घटना बिंदु कहते हैं। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये सब क्या है, घटना बिंदु में कहलाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सरल या सामान्य घटना, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, क्या होता है, प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक उप समुच्चय एक घटना सूचित करता है। ये तो हमें पता है, वह घटना जिसमें सूचित करने वाले उप समुच्चय में प्रतिदर्श समिष्ट का केवल एक अवयव हो, सरल घटना कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मैं एक पासे को फेंकता हूं, 1 से लेकर 6 तक आएगा, यह आपका प्रतिदर्श समिष्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी घटना लेता हूं जिसमें हम कह देते हैं कि 1 प्राप्त होना, 1 प्राप्त होना। ठीक है, मतलब कि एक ही प्राप्त हो रहा है, या मैं बी बराबर में लिख देता हूं एक अभाज्य सम संख्या। तो एक अभाज्य सम संख्या की बात करें तो सिर्फ आपका 2 होगा, जो अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है।
तो ये होगा। तो दैट मीन्स ये दो, सिर्फ इसमें केवल एक ही अवयव है, दैट मीन्स इस घटना को क्या कहेंगे, सरल घटना कहेंगे। समझ में आया। और इसके अपोजिट आपकी मिश्र घटना हो जाएगी, मिक्स्ड इवेंट, वह घटना जिसमें सूचित करने वाले उपसमुच्चय में प्रतिदर्श समिष्ट का एक से अधिक अवयव हो, मिश्र घटना कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं C बराबर में लिख देता हूं एक सम संख्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या, सॉरी एक सम संख्या। अगर मैं एक सम संख्या की बात करूंगा इसमें 2, 4 और 6, यहां देखे ना एक से अधिक अवयव है, दैट मींस यह घटना कैसी है, मिश्र घटना है, मिक्स्ड इवेंट है। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूरक घटना यानी कि कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है। यदि E एक घटना है तो वह घटना जो तब और केवल तभी होती है जब E नहीं होता है। ठीक है, E एक ऐसी घटना है, ये एक आपके पास एक घटना है, और एक ऐसी घटना जब ये घटना E नहीं होती है तभी वो होता है, तो E की पूरक घटना कहलाएगी। और E की पूरक घटना को E नहीं, E डैश या E के ऊपर बार या E का पावर C से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई घटना E है, ठीक है, तो इसकी पूरक घटना क्या कहलाएगी, तो इसकी पूरक घटना वह घटना होती है जब यह E घटित नहीं होगी। जब E घटना घटित नहीं होगी तो उसकी वह पूरक घटना कहलाएगी। और उसकी पूरक घटना को कैसे सूचित करेंगे, E डैश से, E नहीं से, E के ऊपर बार से या E के पावर C से। ठीक है, E के पावर C से। तो इस तरह से हम लोग उसे सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं थी जो हमने क्लियर कर दी। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी घटना E की प्रायिकता निकालनी होगी तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, E के अनुकूल या घटना E के अनुकूल, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम। तो ये आपको फॉर्मूला 9th में भी पढ़े थे और अभी भी मैंने बताया है, 2 बार बता दिया। इन सबको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहां जान लेते हैं कि जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता, उसका मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 और 1 से छोटा होता है। यानी कि प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है। ठीक है, किसी घटना की जो संभाविता होती है वह क्या होती है, 0 से 1 तक ही हो सकती है। यानी 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 और 1 से छोटी होगी, हमेशा यहीं तक रहेगी। ठीक है, समझ गए। किसी भी चीज की संभावना यही ना होगी जी, तो ये आपको याद रखना होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में भी पूछता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। असंभव घटना वह घटना है जो कभी नहीं होगी, यानी कि जो घटित हो ही नहीं सकती उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता वह हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ये आपको याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि असंभव घटना को हमेशा फाई से सूचित करते हैं। ये फाई है, 0 का इस तरह काट देंगे, आपका वो फाई कहलाएगा। ठीक है, उसको इसी तरह से सूचित किया जाता है। एक्चुअल में इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि असंभव घटना है तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे ना जी। दैट मींस ये आपका एक रिक्त समुच्चय को सूचित करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर असंभव घटना कोई बताइए। तो अगर मैं कहता हूं कि एक थैला है हमारे पास, इसमें मैं लाल और काले रंग की गोलियां डाला हूं, लाल और काले रंग की, और मैं इसमें से एक गोली निकालता हूं, एक गोली निकाल, लाल और काले की पहले से है, लाल है और काला है। मैं क्या करता हूं, एक गोली इसमें से निकालता हूं, कहूंगा हरा होने की प्रायिकता। तो भैया इसमें हरा गोली है ही नहीं, तो हरा तो निकलेगा नहीं, हरा तो नहीं निकलेगा। दैट मींस वो कैसी घटना कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं निश्चित या अवश्यंभावी घटना, श्योर इवेंट। निश्चित घटना वह घटना है जो सदा होती है, जो हमेशा होती है, वो क्या कहलाती है, निश्चित घटना। अब हम कह रहे हैं कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा। हम क्या कह दे रहे हैं, हेड या टेल आएगा।
हम पहले कह दिए कि आप एक सिक्का उछालोगे ना तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब भैया मैं तो हेड और टेल कह दिया और यही होता ही है, इस पे यही दोनों ही होगा और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि हम टोटल सैंपल स्पेस की बात कर ली, प्रतिदर्श समिष्टि की बात कर ली। तो जब सारे एलिमेंट उसमें आ ही गए तो वो तो आपका क्या कहलाएगा, निश्चित ही आएगा। अगर हम एक पासे को फेंकते हैं और कहते हैं कि 7 से कम आएगा तो 7 से कम ही होता है यार, 1 से 6 तक होता है। हम कहते हैं कि 7 से कम एक प्राकृत संख्या होगी तो 1 2 3 4 5 6 तक ही तो होता है ना जी इसमें। तो जाहिर सी बात है 7 से कम कोई ना कोई प्राकृत संख्या आएगी ही, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही। यानी कि एक ऐसी घटना है निश्चित घटना कहलाएगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, याद रखेंगे। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है आपकी, 1 होती है। समझ गए ना। चलिए अभी हमने पूरक घटना देखा था और उसी से संबंधित एक निष्कर्ष है उसको देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं माना ई एक घटना है, तो जाहिर सी बात है ई के पूरक घटना को हम लोग ई डैश लिखेंगे या ई के ऊपर बार भी दे सकते हैं या ई के पावर सी भी दे सकते हैं, इस तरह से मैंने बताया था ना। तो मैं यहां लिख देता हूं घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और प्लस में घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि घटना ई के घटित होने और उसके पूरक घटना ई डैश की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ये याद रखेंगे, कोई घटना है उसके घटित होने और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है।